देखिए, शेयर बाज़ार चैनल में वीकली अपडेट में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये हम 2025 का एंड हो जाएगा इस वीक में। या 29 दिसंबर कल हो जाएगा, 28 दिसंबर आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू ईयर का बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो में फिर हम जैसे हम लास्ट वीडियो में देखें कि क्या-क्या न्यूज़ आने वाला होगा, कमिंग वीक में क्या न्यूज़ होता है और निफ्टी, बैंक निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप की क्या लेवल है, क्या डाटा हो सकता है, वो एक यहाँ पे डाटा देखा जाता है कि एनालिसिस करके वहाँ पे शो करता हूँ मैं चार्ट को। तो एक मेरा जो व्यू रहता है वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा हो सारा, तो एक बार देख सकते हैं कि डाटा क्या कितना वैल्यू कितना मैच करता है कितना नहीं मैच करता है, एक बार चेक कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट तो मैच करना मुश्किल है हर एक लेवल मार्केट में इतना ज़्यादा, लेकिन एक ही लेवल तक आके लगभग लगभग डाटा अगर देखा जाए तो मैच करता है कि जो लेवल में ट्रैक कर रहा हूँ उस लेवल पे मार्केट कहीं ना कहीं ज़रूर वहाँ पे टिकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये 2025 का जो इस साल रहा मार्केट के लिए अच्छा रहा होगा और आने वाले 2026 जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस वीक में जो न्यूज़ आने वाले हैं, तो अगर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ हैं, क्योंकि बाद में आपका अगर देखा जाए फर्स्ट जनवरी और सेकंड जनवरी लगभग मार्केट बंद तो नहीं रहता है, लेकिन ये उस बीच में कोई ज़्यादा वर्क नहीं होता है, तो न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। अगर बाहर की बात करें तो जो यूएस मार्केट वगैरह के जो हैं वहाँ सब पे बैंक्स के हॉलीडे रहेंगे फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जो पहला न्यूज़ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडिया के लिए है, मीडियम इम्पैक्ट है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। 29 दिसंबर 4 पीएम यानी कि कल ये डाटा आएगा, 4 पीएम के अराउंड डाटा आएगा। तो डेटा क्या है, अगर ये डेटा मेरा एक्सपेक्टेड जो भी है डाटा जो किया गया है, अभी प्रीवियस मेरा 0.4 था, तो उससे अगर ग्रेटर देन होता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, उससे अगर ज़्यादा आता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। और वो पॉजिटिव स्पेशल जो सेक्टर हमारा होगा ऑटो मेटल और इंडस्ट्री, बैंकिंग्स और गुड्स, ये जो है इन सेक्टर्स के लिए हमारे लिए ये अच्छा मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो अब ये देखते हैं कि कल का डाटा जो 4 पीएम का, तो इसका इम्पैक्ट मुझे जो हमें दिखाई देगा 30th को जो मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगा उस दिन देखा जाएगा, क्योंकि कल तो मुश्किल लग रहा है कि कल इसका कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ दिखेगा, क्योंकि मार्केट उस समय क्लोज हो चुका होगा। ठीक है, तो इसका मीडियम इम्पैक्ट रहता है, कोई इतना बड़ा कोई इसका वो मार्केट का असर नहीं पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो, ऐसा कुछ हो। ठीक है, एक छोटा-सा मूव कुछ आए, उसके बाद फिर वो दोबारा फिर हो सकता है मार्केट उसी लेवल पे दोबारा आके ट्रेड करे। ठीक है, तो एक न्यूज़ ये हो गया। सेकंड जो मेजर जो इस वीक का जो न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो यूएस का न्यूज़ है, एफओएमसी जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का, इनका जो है फेड इंटरेस्ट रेट्स जो यूएस इंटरेस्ट रेट होता है उसके बारे में कुछ डिस्कशन होगा, मीटिंग में होगा। तो अगर वहाँ पे रेट कट का कुछ डिस्कशन होता है कि रेट कट होगा, ऐसा कुछ इन फ्यूचर या ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होगा, डॉलर वीक होगा। ठीक है, एफआई इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, बढ़ेंगे। और इंडियन जो मार्केट जो है रैली करेगी, कौन सा, बैंकिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में, मिड कैप, ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें बढ़ने के चांस रहेंगे। और गोल्ड का जो है, गोल्ड स्ट्रांग हो सकता है बुलेट। वैसे गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इस समय हाई पे हाई बनाया जा रहा है। अभी लास्ट हाई पे ही क्लोज हुआ था और कल के मार्केट में भी इसको देखा जा सकता है कि और हाई है। तो अभी सिल्वर का और ऊपर जाने का चांस है। तो क्योंकि इसमें शॉर्ट काफ़ी लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। बहुत लोगों का एक्सपेक्ट था कि सिल्वर काफ़ी ऊपर गया है, नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, बट ऐसा नहीं हुआ और काफ़ी लोग शॉर्ट करके बैठे हैं। तो अगर वो लोग अगर प्रॉफिट बुक करते हैं, शॉर्ट का बुकिंग करते हैं, तो सिल्वर और ऊपर जा सकता है शॉर्ट बुकिंग जब करेंगे तो, क्योंकि वो लोग बाई करेंगे, सेलिंग कर रखा है तो बाई करेंगे तो फिर वो ऊपर मार्केट और ऊपर खींचेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा-सा सिल्वर में आप लोग अगर कोई ट्रेड कर रहा हो तो थोड़ा-सा देख के, लेवल देख के ही करना। एक 15 मिनट या 30 मिनट के लेवल फ्रेम में अगर कहीं कुछ बियर का सिग्नल मिलेगा, तो एक छोटा-सा रिस्क लेकर देखा जा सकता है कि उसमें ट्रेड है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिल्वर और गोल्ड के लिए ये वीक भी जिस हिसाब से लग रहा है कि वो उस हिसाब से एक नया हाई और देखने को मिल सकता है।
बाकी ये और इम्पोर्टेंट रहेगा, इसका असर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पड़ेगा इस पे। तो देखते हैं, ये 31st को डाटा आएगा, वेडनेसडे को, मतलब आने वाला रात के 11 बजे, रात में 12 बजे, 12:30 बजे आएगा। तो इसका इम्पैक्ट हमें 1 जनवरी को दिखेगा मार्केट में, इंडियन मार्केट में अगर बात करें। और बाकी शाम को इवनिंग में तो यूएसएसएम जो ट्रेड करता है क्रूड में, गोल्ड में या बिटकॉइन वगैरह में जो ट्रेड करता है, तो वो तो रात में ही अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये इस वीक का मेजर न्यूज़ है। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो वीकली आते हैं, हर हफ्ते आते रहते हैं। एक मतलब ये एक न्यूज़ ये है, और दूसरा जो है क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री जो है वो हर वीक में आता रहता है। तो वो सब 31st को आएगा, इस इवनिंग में 7 PM पे आएगा। तो इसका डाटा एक्चुअल अगर मेरा कम आता है फोरकास्ट के कंपेयर में, तो करेंसी वीक होगी, गोल्ड अप जाएगा। तो इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, छोटा सा शॉर्ट टाइम के लिए उसी समय एक छोटा सा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद फिर मार्केट फिर वो अपने लेवल पे आ जाती है फिर, क्योंकि ये हर वीक में आता रहता है तो उतना कुछ नहीं होता है। ठीक है। ऑयल का इन्वेंट्री जो है 31st को ही आने वाला है। तो ये हमारे न्यूज़ थे जो इस वीक में आने वाले हैं। उसके बाद फर्स्ट सेकंड को कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, थर्ड को फिर अपना सैटरडे आ जाएगा। तो बहुत ही कम ट्रेडिंग का सेशन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन ही है। थोड़ा सा इसमें देखिएगा मार्केट को बहुत संभल के, जो भी है कोई ट्रेड करता है तो ध्यान से करना है ट्रेड। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल का, जो इस बार मैंने एनालिसिस करके निकाला है। तो जस्ट एजुकेशनल पर्पज से है, कोई ट्रेड वगैरह अपने हिसाब से, जो भी कोई ट्रेड करेगा तो अपने हिसाब से करना। किसी को मैं ट्रेड लेने के लिए मैं एडवाइज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इस बार का लेवल अगर देखा जाए तो मेरा जो ये लास्ट का है, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो था वही लाइन है। तो ये लाइन में कुछ छेड़खानी नहीं हुआ, नीचे सपोर्ट का लाइन वही है। ये जो है सपोर्ट, यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है मेरा थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। तो इस बार जो मेजर सपोर्ट मेरा बनेगा, मेरा 25,950 वाला जो लेवल रहेगा वो बनेगा। ये फ्यूचर का चार्ट है, फ्यूचर पे ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर का चार्ट है ये, निफ्टी फ्यूचर का। नॉर्मल वाले उस पे निफ्टी 50 पे नहीं जाइएगा, निफ्टी दिसंबर फ्यूचर का चार्ट है ये। तो मेजर सपोर्ट ये बनेगा। और पुलिस जो मेरा होगा, तो वो कौन से पे होगा, ये मेरा जो दिख रहा है 26,122। ठीक है, ये एक मेरा लेवल है जहाँ से मुझे लगता है कि अगर इसको क्रॉस किया, 26, 122, 130 से लेकर क्रॉस किया, तो एक थोड़ा सा मूव यहाँ पे हमें ठीक ठाक मूव, बुलिस मार्केट बुलिस मोड में आ जाएगा। और ये ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस किया तो फिर अच्छा खासा यहाँ पे एक मूव यहाँ पे देखा जा सकता है लेवल। ठीक है, तो ये मेरे लेवल जो हैं 26,241, 26,702, 26,330, ये सारे लेवल यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। सिंपल ड्रा करने का मेथड है, ये तो मेरे 30 मिनट पे ही है। और ट्रायंगल यहाँ पे डला हुआ है, कुछ 30 मिनट्स पे है, कुछ मेरे अ, अगर मैं इसको बात करूँ, ये सारे जो लेवल निकले हैं तो ये फिबोनाची के लेवल पे निकले हुए हैं सारे। ठीक है, ये अपना वीकली का लास्ट वीक का जो मेरा सपोर्ट है, लो रहा है, ये लास्ट वीक का मेरा हाई रहा है, तो ये यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। तो अगर इसको तोड़ता है तो फिर ठीक ठाक यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 2633, 26,270, 26,241, 26,149। मतलब यहाँ पे मार्केट अगर आता है तो हो सकता है यहाँ पे जैसे आया तो यहाँ पे थोड़ा रुके, थोड़ा डाउन हो, फिर उसके बाद निकले। मतलब जहाँ जहाँ लेवल डरा है वहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट का रिएक्शन देखा उल्टा मतलब देखा सकता है। जैसे इधर से जा रहा है मार्केट, अब जैसे ये लेवल अगर नीचे आ रहा है तो एक सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे, आसपास आके क्रॉस करके, या थोड़ा बहुत हल्का सा नीचे आके फिर ऊपर निकल जाए। या इसको अगर तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पे कहीं आके रुके। ठीक है, अगर इसको तोड़ दिया तो ये है। तो ये देखना अभी मार्केट का कैसे क्या बिहेवियर होता है, किस हिसाब से चार्ट बना है, कैंडल बना है, तो लाइव मार्केट में दिखता है। तो यहाँ पे एक लेवल मैंने ड्रा किया है कि इस लेवल पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो अब ये लेवल कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट काम करता है, आप एक हमारे जो 3-4 वीडियो मैंने बनाया है वीकली का, तो उसमें जाकर देख सकते हैं, उसको आप एनालिसिस करके देख सकते हैं। अ, पीछे प्लेबैक में देख के उस डाटा लेवल को नोट कर लीजिए, और प्लेबैक में जाकर देखिए, तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे ज़रूर आपको समझ में आएगा कि कितना परफेक्ट है, कितना सही है, कितना गलत होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मेरे लिए लेवल जो बना हुआ है, इसमें
ये ट्रेड लाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें। मेजर सपोर्ट मेरा यहाँ पे आया है 58713 पे, एक बड़ा सपोर्ट है। वैसे इतना नीचे जाना तो नहीं चाहिए, बट मार्केट का कुछ कहा नहीं सकता है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड अगर देखोगे आप ये, तो जो मेरा ट्रेंड बना हुआ है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर लो, यहाँ से हाई, हाई से लो, लो से हाई, हाई से मतलब ये बनाते जा रहा है। ठीक है, मतलब डाउ का अगर देखा जाए तो बेरिश में चार्ट चल रहा है इस समय। तो ये चार्ट मेरा बुलिश कब होगा? अभी एक लेवल ये है, अगर ये तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर तो ये अभी बेरिश सिग्नल को ही फॉलो करेगा, जैसे यहाँ पे रुक गया है। बट अगर ये रुक के यहाँ पे ऊपर जाता है इस तरह से कहीं बना के, और जब इस लेवल को क्रॉस कर लेगा 59390, अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर मैं इसको मान सकता हूँ कि ये बुलिश मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ गया। जब तक इसको क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक ये मैं इसको बेरिश मान के चल रहा हूँ। तो इसके लेवल जो उठ रहा है 58713, फिर 59008, 59162, ठीक है, 59208, ये सारे जितने हैं ये लेवल आप यहाँ पे इसको नोट करके लिख सकते हो कि कितना क्या बन रहा है और क्या है इस पे। ठीक है, तो अच्छा हो तो चार्ट में जैसे देख के आप इसको चार्ट पे भी ड्रा कर सकते हो, एक बार इसको देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो ट्रेड तो अपने हिसाब से करिएगा। अब इसको अगर ट्रेड ड्रा करने का रीज़न दिखाएं तो फिर ये जस्ट 30 मिनट्स पे ही मैंने बनाया है। 30 मिनट्स पे ये ऊपर यहाँ से ट्रेंड लाइन मैंने टॉप टॉप ले लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा होगा, नीचे ये बॉटम ले लिया है। बाकी बीच का यहाँ से मेरा फिबोनाची का लगा हुआ है, इस तरह से मैंने फिबोनाची लगाया है, ऐसे करके लगाते हैं। तो ये लेवल आपको निकल के आएंगे, छोटे छोटे जो लेवल हैं वो सारे अपना 0.6 रिट्रेसमेंट और ये सारे निकल के आ जाएंगे। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखा जाता है, तो मैंने अभी यहाँ पे 30 मिनट्स, 1 डे, वीकली, सारे 3-4 टाइम फ्रेम को मिला के डाटा लेवल निकाला हुआ है। कुछ लाइनें जुड़ रहा है, किसी वीकली लेवल पे है, कुछ लाइनें जुड़ रहा है 1 डे पे टाइम पे, कुछ मेरे 30 मिनट्स के है। उससे नीचे का मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि उसके बाद में भी छोटे छोटे लेवल हो जाते हैं, तो उसको इतना छोटे छोटे लेवल को देखने, वो तो दिन में ट्रेड के टाइम में ही अगर कोई ट्रेड चल रहा है तो उस समय देखा जा सकता है। 15 मिनट 5 मिनट जो है उस समय देखा जाता है। अभी के लिए ये दोनों हो गए। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का देखिएगा, ये फ्यूचर का जितने अवेलेबल हैं ये मत देखिएगा कि बैंक निफ्टी का डायरेक्ट जो है वो नहीं है, फ्यूचर का लेवल है। अगर मैं बात करूँ इस हफ्ते, अगर मैं मिड कैप की बात करूँ, मिड कैप में क्या चल रहा है, तो मिड कैप का अभी देखा जाए तो अभी ये एक साइड बेस टाइप का, मतलब इस तरह से एंगल बनाया हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है डाटा। ठीक है, तो ये अगर मार्केट यहाँ से टर्न नहीं हुआ, थोड़ा-सा अगर हो सकता है कि थोड़ा ये करके इसको टच करने के लिए आए, फिर उसके बाद में मूव देखने को मिले, क्योंकि मिड कैप ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका था, स्मॉल कैप में मूव नहीं आया हुआ था, इसमें मूव आ चुका था। तो मे बी शायद थोड़ा-सा ये यहाँ पे कोशिश करे, या हो सकता है कि ये एक इस तरह से ट्रेंड बना के ये इस लाइन से यहाँ से ऊपर ऐसे निकलने की कोशिश करे, ऊपर ही निकल जाए, यहाँ पे ना आए। तो देखते हैं क्या इसमें होता है, इसमें ज़्यादा एनालिसिस वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, बट छोटा सा एक लेवल बनाया है कि भाई अगर इसके नीचे यहाँ तक आता है तो मुझे ज़्यादा श्योरिटी होगा कि यहाँ से फिर मैं थोड़ा अप जाने का चांस ज़्यादा होगा। जब तक इस लाइन के उस लाइन के इस लाइन पर नहीं आता तब तक बीच में एंट्री लेना है, ऐसा कुछ करना सही नहीं लगता है कि बीच में कोई स्टॉक भी बाई करना थोड़ा सा डर सा ही लगता है। तो कहीं ना कहीं एक लेवल इसको मिलना चाहिए, और उसका फिर तो लेवल मेरे लिए यही होगा कि इस लेवल पे आके कहीं रुके तो फिर उसका हम स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, या ऊपर गया तो ऊपर से फिर नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का, सॉरी मिड कैप का। और इसके बाद में स्मॉल कैप का अगर देखें तो स्मॉल कैप में छोटा सा एक यहाँ पे बनाया मैंने स्मॉल कैप। अभी स्टॉक इस बार लास्ट वीक में थोड़ा सा अप हुआ है, चला है अगर देखा जाए तो, एक यहाँ पे आया था मूव, काफ़ी गिरा हुआ था। अगर वीकली बात करें तो देखो यहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक में थोड़ा सा बुलिश हुआ है। तो देखते हैं, अभी मुझे लगता है कि हफ्ता भी प्लस होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट कम से कम इसको ट्रेड लाइन को टच करने जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें अगर मैं बुलिश की बात करूँ तो मेरे लिए ये जो लेवल है 5, ये जो है 5 सॉरी 8731 करके जो लेवल है,
इसको अगर क्रॉस करेगा, ऊपर जाता है, तो फिर स्मॉल कैप के अच्छा बुलिश देखा जाता है। स्मॉल कैप सेक्टर के लिए अच्छा मूवमेंट देखा जा सकता है। बट जब तक इसके नीचे है तब तक थोड़ा सा एक डर सा बना रहेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं, थोड़ा रिस्क रहेगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ तक जाना चाहिए इसको टच करने के लिए। अभी किस मूव में किस फ्लो में जाएगा, तेजी से जाएगा या स्लो जाएगा, उस लेवल तक मैंने एनालिसिस यहाँ पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डाटा समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आगे परफॉर्म हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और न्यूज क्या क्या इम्पेक्ट हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, वीकली अपडेट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह उनको मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर लिंक को ज़रूर भेज दीजिएगा। जो लिंक है यहाँ से लिंक कॉपी करके या लिंक को आप उनको शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। थोड़ा सा एक नॉलेज बढ़ेगा इस लेवल पे, क्योंकि ऐसे अगर बिना नॉलेज के कोई ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा लॉस हो सकता है मार्केट में। वो भी ऑप्शन में बहुत संभल के करना होता है चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।